क्या आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली मैच स्टिक आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है? सिर्फ कुछ सेकंड में आग जलाने वाली यह छोटी सी तीली दरअसल एक हैरत अंगेज मास प्रोडक्शन का नतीजा होती है। मगर इस सफर की शुरुआत माचिस से नहीं बल्कि बड़े बड़े लकड़ी के लॉग्स से होती है। पहले उनकी छाल उतारी जाती है, फिर ताकतवर रोटरी मशीन्स उन्हें पतली वुड विनियर शीट्स में बदल देती है और यही पतली लकड़ी आगे चलकर लाखों मैच स्टिक्स बन जाती है। आइए मैच स्टिक फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एक साधारण सी माचिस की तीली कैसे तैयार होती है। इस हैरत अंगेज सफर की शुरुआत होती है बड़े बड़े लकड़ी के लॉग्स से, जिन्हें ट्रकों के जरिए फैक्ट्री लाया जाता है और बड़ी संख्या में उतारा जाता है। इसके बाद मजदूर इन भारी लॉग्स को हाथ से चलने वाली ट्रॉलियों पर रखकर कटिंग और पीलिंग सेक्शन तक पहुंचाते हैं, जहां उनकी असली प्रोसेसिंग शुरू होती है। सबसे पहले ताकतवर बैंड सॉ मशीन की मदद से इन लंबे लकड़ी के लॉग्स को एक ही आकार के छोटे बेलनाकार टुकड़ों में काटा जाता है। आखिर इन्हें एक ही आकार में काटना इतना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर हर टुकड़े का आकार अलग हो तो आगे होने वाली प्रोसेसिंग एक समान तरीके से नहीं हो सकती। इसीलिए सभी लॉग्स को बेहद सटीकता के साथ एक जैसे हिस्सों में बांटा जाता है ताकि आगे के सभी चरण तेज गति और एक समान गुणवत्ता के साथ पूरे किए जा सकें। इसके बाद इन टुकड़ों की सतह पर मौजूद मोटी छाल को सावधानी से हटा दिया जाता है। मगर छाल हटाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि छाल की सतह खुरदरी होती है, जबकि उसमें मिट्टी, नमी और दूसरी अशुद्धियां भी मौजूद हो सकती हैं। इसीलिए सिर्फ साफ और चिकनी लकड़ी ही आगे भेजी जाती है। अब इस साफ की गई लकड़ी को रोटरी पीलिंग मशीन पर लगाया जाता है, जहां एक ताकतवर ब्लेड इसे लगातार छीलते हुए बेहद पतली वुड विनियर शीट्स में बदल देता है। हैरानी की बात यह है कि लकड़ी का एक ही टुकड़ा कई मीटर लंबी लकड़ी की शीट में बदल जाता है। इसके बाद इन सभी विनियर शीट्स को बेहद व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखकर बड़े बड़े स्टैक्स तैयार किए जाते हैं ताकि उन्हें एक साथ काटा जा सके। एक साथ क्यों रखा जाता है? क्योंकि एक समय में कई शीट्स को एक साथ काटने से प्रोडक्शन की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही हर मैच स्टिक ब्लैंक लगभग एक ही साइज और क्वालिटी में तैयार होता है। अब ये स्टैक्स एक ताकतवर चॉपिंग मशीन में प्रवेश करते हैं, जहां बेहद तेज रफ्तार ब्लेड्स एक ही पल में लकड़ी की इन शीट्स को लाखों पतली मैच स्टिक ब्लैंक्स में बदल देते हैं। मगर आखिर इतनी पतली और एक जैसी तीलियां इतनी तेजी से कैसे बनती हैं? क्योंकि यह मशीन हर कट को बेहद सटीकता के साथ लगाती है, जिससे हर मैच स्टिक ब्लैंक लगभग एक ही आकार और रूप में तैयार होता है। कटाई पूरी होते ही ये सभी लकड़ी की तीलियां कन्वेयर बेल्ट्स पर गिर जाती हैं और स्वचालित सिस्टम के जरिए अगले चरण की ओर रवाना हो जाती है, जहां उन्हें ड्राइंग और केमिकल ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया जाता है। अब तक ये सभी मैच स्टिक ब्लैंक्स अपनी बुनियादी शक्ल हासिल कर चुकी होती हैं, लेकिन इनका सफर अभी पूरा नहीं हुआ। अब इन्हें और भी चिकना और मजबूत बनाया जाता है, क्योंकि जरा सी खराबी भी बाद में मैच स्टिक की क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए लाखों लकड़ी की तीलियों को एक बड़े हेक्सागोनल पॉलिशिंग ड्रम में डाला जाता है, जो लगातार घूमता रहता है। इस दौरान तीलियां आपस में हल्के हल्के टकराती रहती हैं, जिससे उनके किनारों पर मौजूद बारीक रेशे, खुरदरापन और अतिरिक्त लकड़ी अपने आप साफ हो जाती है। पॉलिशिंग के बाद सभी तीलियां एक बड़े हॉपर में इकट्ठा होती हैं, जहां से उन्हें वाइब्रेटिंग कन्वेयर पर भेजा जाता है। इसकी लगातार होने वाली कंपन तीलियों को उलझने नहीं देती, बल्कि उन्हें एक एक करके अगले चरण की ओर बढ़ाती रहती है। अब बारी आती है ड्राइंग प्रोसेस की। ताजी लकड़ी में मौजूद थोड़ी सी नमी भी बाद में केमिकल हेड की क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। इसलिए फैक्ट्री का शक्तिशाली इंडस्ट्रियल बॉयलर लाखों तीलियों के लिए गर्मी पैदा करता है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें अक्सर शुरुआती चरणों में बचा हुआ लकड़ी का कचरा ही ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी गर्मी की मदद से सभी तीलियां एक विशेष ड्राइंग सिस्टम से गुजरती हैं, जहां उनमें मौजूद अतिरिक्त नमी पूरी तरह निकाल दी जाती है, ताकि वे ज्यादा मजबूत बने और बाद में केमिकल कोटिंग भी उन पर बेहतर तरीके से चिपक सके। ड्राइंग पूरा होने के बाद ये तीलियां अलग अलग फनल्स और कन्वेयर सिस्टम्स से गुजरते हुए अगले चरण में पहुंचती हैं, जहां सही क्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब शुरू होता है पूरी फैक्ट्री का सबसे हैरान कर देने वाला चरण। एक ऑटोमेटिक प्लेट लोडिंग सिस्टम लाखों मैच स्टिक्स को एक एक करके खास छेदों वाली धातु की प्लेट्स में बिल्कुल सीधा फिट करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है जैसे लाखों तीलियां किसी फौज की तरह एक ही लाइन में खड़ी हों। हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक भी तीली अपनी जगह से हिलती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि बाद में सभी सिरों को एक साथ केमिकल मिक्सचर में डिप किया जाता है। इसलिए हर तीली का एंगल, डिस्टेंस और डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इसी दौरान फैक्ट्री के कर्मचारी लगातार इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखते हैं। अगर सिर्फ एक तीली भी गलत जगह पर आ जाए तो पूरी लाइन कुछ पलों के लिए रुक सकती है। इसलिए हर टूटी या टेढ़ी तीली को तुरंत हटा दिया जाता है। देखने में यह काम आसान लगता है, लेकिन यही चरण पूरी माचिस की क्वालिटी का फैसला करता है। कुछ ही पलों में लाखों मैच स्टिक्स एक मजबूत धातु की ग्रिड में बिल्कुल बराबर दूरी पर सीधी खड़ी दिखाई देती है। अब पूरी प्लेट असेंबली धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां कुछ ही क्षण बाद इन सभी तीलियों पर वह खास केमिकल हेड लगाया जाएगा, जो एक मामूली सी रगड़ से आग पैदा करने की क्षमता रखता है। यही वह पल है जब लकड़ी की एक साधारण तीली पहली बार एक असली मैच स्टिक बनने के बेहद करीब पहुंच जाती है। सबसे पहले एक खास केमिकल मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिसे लगातार हिलाया जाता है ताकि उसकी गाढ़ापन और संरचना एक जैसी बनी रहे। यही मिश्रण बाद में हर मैच स्टिक के सिरे पर लगाया जाता है। कुछ फैक्ट्रीज में अलग अलग तरह की मैच स्टिक्स के लिए अलग अलग रंगों के केमिकल सॉल्यूशंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जरा इस नजारे को गौर से देखिए। ऐसा लगता है जैसे लाखों तीलियां किसी फौज की तरह एक ही लाइन में खड़ी हों। हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक भी तीली अपनी जगह से हिलती हुई नजर नहीं आती। अब आता है वह पल जिसका पूरी प्रोडक्शन लाइन को इंतजार होता है। ये प्लेट्स बेहद सटीक गति से नीचे उतरती है और हर मैच स्टिक का सिर्फ ऊपरी सिरा एक निश्चित गहराई
गहराई तक केमिकल बाथ में डिप होता है। अगर यह गहराई जरा सी भी ज्यादा या कम हो जाए तो मैच स्टिक की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। इसीलिए पूरी डिपिंग सिस्टम को बेहद सटीकता के साथ कंट्रोल किया जाता है। सिर्फ कुछ ही पलों में हजारों तीलियों के सिरों पर एक जैसी मात्रा में केमिकल कोटिंग लग जाती है और हर मैच हेड लगभग एक ही साइज और शेप में तैयार होता है। पलक झपकते ही हजारों तीलियां एक साथ केमिकल बाथ से बाहर आ जाती हैं। अब ये सभी तीलियां ऑटोमेटिक चेन कन्वेयर के जरिए आगे बढ़ती हैं। इन्हें एक दूसरे से उचित दूरी पर रखा जाता है ताकि अभी लगा हुआ केमिकल हेड खराब ना हो और हर तीली अपनी मूल शेप बनाए रखे। अगर तीलियां आपस में टकरा जाएं तो नरम केमिकल हेड्स खराब हो सकते हैं और पूरी बैच प्रभावित हो सकती है। इसीलिए पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि लाखों मैच स्टिक्स लगातार चलती रहें लेकिन एक दूसरे से टकराएं नहीं। अब हर गुजरते पल के साथ इन सिरों पर लगी केमिकल कोटिंग अपनी शुरुआती शेप लेना शुरू कर देती है। देखने में शायद ये सिर्फ लाल या नीले रंग की छोटी छोटी नोकें लग रही हों, लेकिन असल में यही हिस्सा पूरी मैच स्टिक का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा होता है। हैरानी की बात यह है कि लाखों तीलियों में मौजूद हर मैच हेड पर लगभग एक जैसी मात्रा में केमिकल मिक्सचर मौजूद होती है। यही एक रूपता सुनिश्चित करती है कि हर माचिस लगभग एक ही तरीके से जले। इसके बाद पूरी लाइन अगले ट्रीटमेंट सेक्शन से गुजरती है जहां कुछ प्रोडक्शन बैचेस में सेकेंडरी कोटिंग भी की जाती है। इस अतिरिक्त परत का उद्देश्य मैच हेड को और मजबूत बनाना और उसकी इग्निशन परफॉर्मेंस को बेहतर करना होता है। अब ऊपर की तरफ देखिए, आपको लाल सिरों की एक लंबी दीवार दिखाई देगी जो धीरे धीरे पूरी फैक्ट्री की छत के साथ आगे बढ़ रही है। वाकई यह नजारा किसी चलती हुई लाल दीवार से कम नहीं लगता। जैसे जैसे मैच स्टिक्स आगे बढ़ती हैं, आसपास घूमने वाली हवा उनके सिरों से शुरुआती नमी हटाती रहती है ताकि केमिकल कोटिंग अपनी जगह मजबूती से जम सके। इसके बाद पूरी लाइन एक कंट्रोल्ड हीटिंग जोन से गुजरती है जहां टेम्परेचर को बेहद सावधानी से कंट्रोल किया जाता है। ज्यादा गर्मी नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि कम गर्मी की स्थिति में केमिकल हेड पूरी तरह सूख नहीं पाता। इसके बाद ये लाखों तीलियां एक बड़े मल्टी टियर रोलर सिस्टम में प्रवेश करती हैं। यह सिस्टम देखने में भले ही जटिल लगे, लेकिन इसका उद्देश्य बेहद सरल है। लगातार मूवमेंट के दौरान सभी मैच स्टिक्स को उचित दूरी पर रखना ताकि कोई भी दो तीलियां आपस में चिपक ना जाएं। जरा इस रफ्तार और व्यवस्था को देखिए, हजारों नहीं बल्कि लाखों तीलियां एक साथ अलग अलग स्तरों पर सफर कर रही हैं और पूरा सिस्टम बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहता है। आखिरकार पूरी तरह सूखने के बाद ये सभी प्लेट्स फाइनल इंस्पेक्शन के चरण में पहुंचती हैं। यहाँ विशेषज्ञ वर्कर हर प्लेट को ध्यान से जांचते हैं। अगर किसी मैचस्टिक का केमिकल हेड टूटा हुआ हो, उस पर कोटिंग कम या ज्यादा लगी हो या कोई तीली टेढ़ी दिखाई दे तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है। देखने में यह काम मामूली लग सकता है, लेकिन यही चरण पूरी फैक्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर सिर्फ एक तीली भी गलत जगह पर आ जाए तो पूरी लाइन कुछ पलों के लिए रुक सकती है। इसीलिए क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं किया जाता। अब ये सभी मैच स्टिक्स पूरी तरह सूख चुकी हैं, मजबूत हैं और इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। बस एक आखिरी चरण बाकी है। अब केमिकल ट्रीटमेंट और ड्राइंग पूरी हो चुकी है। अब सबसे पहले केमिकल कोटेड मैच स्टिक्स से भरी धातु की प्लेटें शिफ्टिंग स्टेशन तक पहुंचती हैं, जहां सभी तीलियों को एक ही दिशा और सही क्रम में लाया जाता है। कुछ टेढ़ी या गलत जगह पर मौजूद तीलियां पूरी पैकेजिंग लाइन में ब्लॉकेज पैदा कर सकती हैं। इसीलिए कर्मचारी लेवलिंग टूल्स की मदद से सभी तीलियों को बराबर करते हैं ताकि अगला चरण बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। फिर ये तैयार ट्रेज एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं और ट्रॉलियों के जरिए पैकेजिंग सेक्शन तक पहुंचाए जाते हैं। और अब शुरू होता है वह चरण जहां इंसान के हाथों से कहीं ज्यादा तेजी एक ऑटोमेटेड मशीन दिखाती है। कर्मचारी भरी हुई प्लेटों को निर्धारित फीडर स्लॉट्स में सेट करते हैं और मशीन चालू होते ही हजारों मैच स्टिक्स लगातार एक समान गति से आगे बढ़ने लगती है। एक तरफ तीलियां तेजी से इनर बॉक्स में प्रवेश कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ खाली डिब्बे लगातार भरकर बाहर निकल रहे होते हैं। हर मैच बॉक्स में निर्धारित मात्रा में तीलियां भरी जाती है ताकि हर डिब्बा वजन और संख्या के हिसाब से लगभग एक जैसा हो। मगर सिर्फ अंदर मौजूद तीलियां ही तैयार नहीं हो रही हैं। इसी समय फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में मैच बॉक्स आउटर कवर्स भी तैयार किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कार्डबोर्ड शीट्स एक तेज रफ्तार ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन में प्रवेश करती है, जहां उन पर ब्रांड डिजाइन्स, लेबल्स और जरूरी जानकारी प्रिंट की जाती है। कुछ ही पलों में एक साधारण कार्डबोर्ड शीट रंगीन और पूरी तरह तैयार मैच बॉक्स कवर में बदलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन प्रिंटिंग के बाद भी इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जाता। हर शीट को इंस्पेक्ट किया जाता है। अगर कहीं प्रिंट धुंधला हो, डिजाइन अपनी जगह से हटा हुआ हो या कार्डबोर्ड में कोई खराबी हो तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है। इसके बाद ये बड़ी बड़ी शीट्स एक प्रिसिजन कटिंग मशीन में प्रवेश करती हैं। बेहद सटीक माप के साथ मशीन इन्हें छोटे छोटे आउटर स्लीव्स में काट देती है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज तैयार होती है, वही स्ट्राइकिंग सरफेस जिसे हम हर मैच बॉक्स के किनारे पर देखते हैं, क्योंकि सिर्फ मैच हेड ही काफी नहीं होता। तीली को जलाने के लिए डिब्बे के किनारे मौजूद विशेष फ्रिक्शन सरफेस भी जरूरी होती है, जहां घर्षण पैदा होने के बाद मैच हेड इग्नाइट होता है। अब दोनों हिस्से पूरी तरह तैयार हैं। एक तरफ केमिकल कोटेड मैच स्टिक्स से भरे हुए इनर ट्रेज और दूसरी तरफ प्रिंट किए हुए आउटर स्लीव्स। अब असली असेंबली शुरू होती है। एक स्वचालित मैकेनिकल पिस्टन भरे हुए इनर ट्रे को उठाता है और उसे आउटर स्लीव के अंदर बेहद सटीकता से स्लाइड कर देता है। सिर्फ एक हरकत और एक पूरा मैच बॉक्स तैयार। ये प्रक्रिया इतनी तेजी से दोहराई जाती है कि कुछ ही पलों में दर्जनों, सैकड़ों बल्कि हजारों मैच बॉक्स कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ने लगती है। वास्तव में यह दृश्य देखकर अंदाजा होता है कि मास प्रोडक्शन आखिर किस गति को कहते हैं। मगर अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। तैयार डिब्बियां क्वालिटी चेक से गुजरती हैं। यहाँ कर्मचारी देखते हैं कि हर मैच बॉक्स सही तरह से बंद है, अंदर तीलियां उचित मात्रा में मौजूद हैं, आउटर स्लीव सही जगह पर फिट है
है और स्ट्राइकिंग सरफेस भी सही स्थिति में है। जो मैच बॉक्स मानक पर खरा नहीं उतरता उसे तुरंत प्रोडक्शन लाइन से अलग कर दिया जाता है ताकि खराब डिब्बा आगे न जाए। लेकिन जो मैच बॉक्स सभी क्वालिटी चेक सफलतापूर्वक पूरा कर ले वह अगले चरण की ओर बढ़ जाता है। इसके बाद ये पैक्स हीट सीलिंग यूनिट से गुजरते हैं जहां पैकिंग मजबूती से सील हो जाती है। अब ये छोटे पैक्स न सिर्फ आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं बल्कि डस्ट और बाहरी गंदगी से भी बेहतर तरीके से सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद मल्टी पैक्स को बड़े कोरुगेटेड कार्डबोर्ड मास्टर कार्टन्स में रखा जाता है। कर्मचारी उन्हें व्यवस्थित तरीके से अंदर रखते हैं, फिर हर कार्टन को मजबूत टेप से सील कर दिया जाता है। जरा आखिरी दृश्य देखिए, एक तरफ लगातार तैयार होती मैच बॉक्सेस की लाइन है और दूसरी तरफ सैकड़ों तैयार मास्टर कार्टन्स रवाना होने के लिए खड़े हैं। लेकिन याद कीजिए, यह सफर शुरू कहां से हुआ था? एक कच्चे लकड़ी के लॉग से। फिर उसकी कटिंग हुई, छाल उतारी गई, उसे वुड वेनियर शीट्स में बदला गया। इन्हीं शीट्स से लाखों मैचस्टिक ब्लैंक्स बनाए गए, फिर पॉलिशिंग, ड्राइंग, केमिकल ट्रीटमेंट और क्वालिटी कंट्रोल के चरणों से गुजारा गया और आखिरकार वही लकड़ी एक पूरे मैच बॉक्स में बदल गई। मगर फैक्ट्री से बाहर जाने से पहले कुछ मैच स्टिक्स को फाइनल टेस्टिंग के लिए भी चुना जाता है। उनकी इग्निशन परफॉर्मेंस और कुल गुणवत्ता को चेक किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तैयार की गई माचिस निर्धारित मानकों के अनुसार है। अब ये मजबूती से बंद मास्टर कार्टन ट्रकों में लोड होने के लिए तैयार है। यहाँ से ये अलग अलग मार्केट्स, दुकानों और फिर हमारे घरों तक पहुंचेंगे। तो अगली बार जब आप एक छोटी सी मैच स्टिक जलाकर कुछ सेकंड की रोशनी पैदा करें तो शायद आपको याद आए कि इस छोटी सी तीली के पीछे लकड़ी, मशीन्स, केमिकल्स, प्रिसीजन और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन का पूरा सफर छिपा हुआ है। और यही है एक साधारण सी मैच स्टिक के कच्ची लकड़ी से लेकर मैच बॉक्स तक पहुंचने का हैरान कर देने वाला सफर।